देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टाइकोमीट्री। स्टाइकोमीट्री का मतलब होता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किसी रिएक्शन को लिखने का तरीका। और केपी केसी में जो रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ करा था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये दोनों देखेंगे। तो पहले तो 2 4 5 क्वेश्चन मैं अपने पास से बताऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये अमोनिया है, इसको डिसोसिएट कर दिया गया। तो पहले कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन देखेंगे। इसका केसी दे रखा है मान लो 4। तो आपसे कहेगा पेपर में कि बताइए अगर रिएक्शन ऐसे लिखा होता तो बताइए इसका केसी कितना होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन, ये ध्यान रखना ये सब गैस होनी चाहिए। अगर कोई सॉलिड है तो उसको कंसीडर नहीं करते, है ना, बता दूंगा अभी। तो पहले दोनों का केसी लिख लो। तो बताइए KC1 कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। अब इस रिएक्शन का केसी कैसे लिखेंगे बताइए? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, है ना, जो आगे मोल हैं वो कहां चले जाएंगे? पावर में। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। ऐसे लिखने को क्या कहते हैं? ऐसा लिखने को क्या कहते हैं? स्टाइकोमीट्री। तो केसी है, केपी आप पढ़ोगे, ये सब स्टाइकोमीट्री पे डिपेंड करती हैं। स्टाइकोमीट्री लिखने का तरीका बदल जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आपको इन दोनों में रिलेशन बताना है क्या है। तो ये रिलेशन तभी तो आएगा अगर डिवाइड करने पर ये दोनों कट जाएं, तभी तो ये रिलेशन आएगा। तो आप इसको बाय ऑब्जर्वेशन देखिए नेकेड आई से। इसमें अमोनिया नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसमें ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूं, ये देखो, तो बताओ ये भी ऊपर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अमोनिया। दूसरा, अमोनिया ऊपर आ गया, ये ऐसी चाहिए, लेकिन इसमें अमोनिया पर स्क्वायर है, इस पर नहीं है। तो अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो क्या करूंगा? दोनों तरफ रूट ले लूंगा। तो जैसे ही दोनों तरफ हम रूट लेंगे तो ये हट जाएगा। दोनों तरफ रूट ले लिए। अब बताओ ये और ये सेम है कि नहीं है? इसको रिवर्स करा था तो ये ऊपर आ गया था, इनको डिवाइड कर दो, कट गया। तो आपका आंसर ये आ गया बस। इसकी वैल्यू 4 दी है, यहां रख दो, तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है इसमें। लिख लिए? देखिए, वो मैग्नीफाई ज्यादा हो गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है A गिव्स B + C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC1 गिवन है, और B + C इससे बन गया है P, इसका KC2 है। तो कह रहा है अगर आपको A से P बनाना हो तो इसका K बताओ कितना होगा। ये दोनों गिवन है। ये सवाल जेई में 2020 में पूछा गया है।
इन दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, कह रहा इसका के निकाल के दिखाओ। तो आप सोचिए, वैसे ही अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये कट जाएगा, आ गया ए गिव्स पी। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपको करना क्या है, पहले इन्हें लिखना सीखो। बताओ केसी कैसे लिखोगे इसका? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। इसका केसी कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। और ये जो तुम्हें निकालना है कि इसे कैसे लिखोगे? सबका के लिख के बैठ जाओ। ये आपको कैलकुलेट करना है पी ओवर ए। तो बताओ इन दोनों का क्या करूं जिससे कट के पी ओवर ए आ जाए? दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। तो जैसे ही मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे लिख दे रहा हूं इनकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू ये। बताइए ये कट गए, क्या आ गया कट के? पी ओवर ए। यही तो लाना था। तो के की वैल्यू आ गई, दोनों का क्या करा मैंने? मल्टीप्लाई। बस ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? वैसे भी इसका एक फंडा और बता देता हूं, करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आप आगरा से मथुरा गए, K1 गिवन है। मथुरा से फरीदाबाद गए, K2 है। फरीदाबाद से दिल्ली गए, ये सब गिवन है। लेकिन वो आपसे कह रहा है अगर मैं आगरा से दिल्ली चला जाता डायरेक्ट प्लेन से, तो बताओ के कितना होता? मतलब आगरा से दिल्ली पहुंचने में 3 स्टेप लगे, लेकिन अगर सीधे प्लेन से चला जाता तो के बताओ? तो बस इनका मल्टीप्लाई कर दिया करो। द प्रोडक्ट ऑफ केसी ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज इक्वल टू द केसी ऑफ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये है इसका कॉन्सेप्ट। आपको आगरा से यहां जाना है पाकिस्तान, मान लो आगरा से यहां जाना है, ये देखो एक स्टेप में, पर आप ऐसे नहीं गए, पहले यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, पर इसकी बजाय आपको डायरेक्ट जाना है। तो इसका जो के होगा इनका मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं इसे। मान लो पेपर में ये लिखा है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और बन गया इससे P4O10, ये भी सॉलिड है। अब आपसे किसी ने कहा भाई इस रिएक्शन का केसी निकालिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैंने बताया था सॉलिड को क्या कंसीडर करती है? यूनिटी 1 मानती है। तो आप कहोगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 लोगे, और रिएक्टेंट की ये इंटू ये, तो इसको तो 1 लेना है, ये गैस है, जो आगे मोल है, ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? जैसे ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये क्या है? सॉलिड है, इसका रिएक्शन करा दिया इस पर, ये गैस है, तो इससे ये बन गया है, ये सॉलिड प्लस अमोनिया गैस, बैलेंस कर लो आप, ये बन गया। अब आपसे कह रहा है इस रिएक्शन का केसी लिखिए, कैसे लिखेंगे बताएं? ये IIT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है,
तो बताइए, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इनको तो लूंगा नहीं मैं। प्रोडक्ट क्या है, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो गैस को लूंगा। और रिएक्टेंट कौन है, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं केपी केसी में रिलेशन निकालना चाहता हूं, मान लो इसी क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं डेल एन क्या होता है। डेल एन होता है प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस माइनस कर दो, सॉलिड को नहीं लेंगे। तो बताओ, प्रोडक्ट के गैसियस में से रिएक्टेंट के गैसियस माइनस कर दिए, ये आ गया। तो डेल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। डेल एन आ गया। अब वो पूछ रहा था केपी केसी में रिलेशन बताओ, इसी प्रकार से ये आंसर आ गया। तो ऐसे कर लो, केसी भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है पेपर में। चलिए, एक कॉन्सेप्ट को पकड़कर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, सारी वैरायटी, तब समझ में आएगा हो क्या रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि ये सल्फर है, सॉलिड है, इसका ऑक्सीजन पे रिएक्शन करा दिया, बन गया SO2 गैस। इसका केसी दे रहे हैं ये 10⁻52, और अगर 2s ले लिया और इसका रिएक्शन 3O2 पे करवा दिया, बन गया ये। इसका केसी दे रहे हैं ये 10⁻129, ये गिवन है दोनों। तो आपसे कह रहा है इसका केसी बताओ कितना होगा। इसका केसी निकाल के दिखाओ, ये दोनों गिवन। तो अभी मैंने बताया था, सॉल्व करेंगे इसे। दिमाग लगाइए स्टिल करके, कुछ नहीं करना है। अगर केसी दिए हो किसी के और नया केसी निकालना हो, तो पहले सबका केसी अलग अलग करके लिख लो, बताओ इसका केसी क्या होगा। और सबसे सरल तरीका मैंने आपको बता ही दिया है क्या है ना। सबसे सरल तरीका ये होता है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखो कि अगर आपको ये जो चीज निकालनी है वो क्या इनके ऐड करने से आ रही है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या ये चीज आ रही है, सोचिए। नहीं आ रही है भाई। ऐड करूंगा तो इधर 3s आएगा, कहां आ रहा है 3s। अगर ऐड करने से ये आ जाता तो इसका केसी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इनको ऐड करके ये नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले अलग अलग केसी लिखेंगे। इसको 1 मान लो, इसको 2। तो केसी 1 कैसे लिखेंगे बताइए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, सॉलिड को लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिख लो आप। KC2 कैसे लिखेंगे आप बताइए इसका। तो आप कहेंगे ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। इसको तो लूंगा नहीं, सॉलिड है। और जो केसी निकालना है उसको भी लिख लो। कैसे निकालोगे बताइए। तो आप कहेंगे साहब ऐसे निकालेंगे। केसी तो लिखना सीख गए आप। अब इन दोनों से ये कैसे निकालेंगे सोचिए। इसमें SO3 का स्क्वायर ऊपर आ रहा है, इसमें भी SO3 का स्क्वायर ऊपर आ रहा है, तो इसको तो एज इट इज लिख लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि आपको ऊपर लाना है, स्क्वायर आ रहा है ऊपर। इसमें SO2 का स्क्वायर नीचे आ रहा है, O2 को रहने दो, अपने आप आ जाएगा। SO2 का स्क्वायर नीचे आ रहा है, इसमें SO2 देखो कहां है, केवल इसमें, और वो भी ऊपर है। मुझे लाना है नीचे स्क्वायर।
तो क्या मैं इसे पलट दूं, ये नीचे आ जाएगा। और मुझे चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहां भी स्क्वायर कर दूं। तो बताओ SO2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर दो, करके देख लो आप। देखो आपने इसमें, इसको हम बाय ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमें ये कहां लाना है, ये देखते रहो जो लाना है। कहां लाना है? SO3 का स्क्वायर ऊपर, और मेरे पास इन दोनों इक्वेशन में यहां है ऊपर, तो इसको तो एज इट इज लिख दिया, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सोचो ये कहां लाना है, स्क्वायर नीचे, पर मेरे पास इस इक्वेशन में कहां था, ये ऊपर था, तो मैंने इसको 1 कर दिया। और फिर इसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा यहां पर, इसको पलट दिया ना, ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, इनका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉल्व करके देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वाला देखो, एक SO2 का स्क्वायर, ये O2 का क्यूब है, एक O2 बचेगा, तो ये स्क्वायर अपॉन ये, यही तो लाना है आपको, ये आंसर हो गया। तो अब आप सॉल्व कर लो, बताओ Kc2 कितना था, 10⁻, इतना, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 104। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर समझा देता हूं एक बार, ये दो इक्वेशन गिवन है, ये निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप होता है इनको ऐड करिए और देखो क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐड करूंगा तो भाई ये भी तो ऐड हो जाएगा। 3s कहां है, 3s इसमें, तो अगर ऐड करने पे ये आ रहा है तो इसका Kc इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता, अभी मैंने पिछला सवाल बताया था। लेकिन अगर ये ऐड करने पे नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, इसका Kc लिख लो, ये लिख लिया, इसका भी Kc लिख लो, ये लिख लिए, और इसको जो निकालना है इसका भी Kc लिख लो, और इसे देखते रहो बस जो लाना है। इसमें SO3 का स्क्वायर ऊपर लाना है, तुम्हारे पास भी SO3 का स्क्वायर ऊपर ही है, तो इसको तो एज इट इज लिख लो, लिख लिए। इसका क्या करूं जिससे SO2 का स्क्वायर नीचे आ जाए, तो इसमें SO2 मेरे पास क्या था, सोचिए ऐसा था, पहले सोचो, मेरे पास SO2 जो था वो ऐसा था, क्या था बताएं, ये क्या था, ये अपॉन, इसको तो लूंगा नहीं ये। अब मुझे SO2 का स्क्वायर नीचे लाना है, तो ये तो ऊपर है, तो पहले तो इसको पलटो, ऊपर आ जाएगा। दूसरा इसमें स्क्वायर है, इसमें नहीं है, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, बस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये आ जाएगा। हो रहा है क्लियर? देखिए और क्वेश्चन देखिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे स्टिल कर करके उतनी मास्टरी हो जाएगी आपकी। मान लीजिए क्वेश्चन ये लिया मैंने, ये मुझे गिवन है A2 + B2 gives 2AB, ऑल आर गैसेस, ये दिया है K1। दूसरा दिया है 6AB, इससे बन रहा है 3A2 + 3B2, ये दिया है K2। तो कह रहा बताओ रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 कितना होगा, ये पूछ रहा है मुझसे। तो आप क्या करेंगे, इसका K1 और K2 बताओ, K1 कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। K2 कैसे लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे लिख लेंगे। कोई शक? तो K1 और K2 मैंने लिख लिए, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब आप इन दोनों में रिलेशन तभी निकाल पाएंगे
समझे? अगर ये दोनों कट जाएं तभी तो रिलेशन आएगा। तो आप नेकेड आई से देखो क्या करूं जिससे डिवाइड करने पर ये कट जाएं, कैसे कटेंगे? इसमें ए बी का स्क्वायर ऊपर आ रहा है, इसमें ए बी नीचे है, उसमें ए बी ऊपर है, तो कोई भी एक इक्वेशन को पलट दो। मान लो मैंने इसे पलट दिया, ऐसे कर दिया, तो बताइए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले सोचिए, मुझे काटना है दोनों को, तभी इन दोनों में रिलेशन आएगा। तो मैंने क्या करा साहब, इस इक्वेशन को पलट दिया दोनों तरफ। क्यों? इसमें ए बी नीचे है, उसमें ए बी ऊपर है, तो इस इक्वेशन को पलट दिया। अब इसको पलट दिया, हटा दो इसे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, पलट दिया। अब आप सोचिए क्या करूं कि डिवाइड करने पे ये कट जाए। इसमें ए की पावर 6 है, इसमें ए बी की पावर स्क्वायर है, तो क्या दोनों तरफ मैं क्यूब कर दूं? तो जैसे ही क्यूब करूंगा बताइए ये आएगा नहीं आएगा? दोनों तरफ क्यूब कर दिया, अब डिवाइड कर दो, कट गए। तो आपका रिलेशन ये आ गया K2 इक्वल टू 1/E। बस कुछ नहीं है, जो दो दिए हुए हैं उनकी पहले केसी लिख लो। अगर उनमें रिलेशन निकालना है तो इधर वाली चीज कटनी चाहिए, बस काट दो। आ रहा है समझ में? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, इजी है। ये कह रहा है हम आपको ये दे रहे हैं, इसका केसी गिवन है, मान लो 4 गिवन है, तो कह रहा है अगर ये रिएक्शन ये होता, बताओ इसका केसी कितना होगा? बताइए, बहुत हल्का क्वेश्चन। हो गया? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? तो मुझे इसका केसी गिवन है और इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। केसी कैसे लिखेंगे इसका? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जिसको निकालना है उसका भी केसी लिख लो। कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। पहले दोनों का केसी लिखना आना चाहिए। इसका केसी दिया है, इसका निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो आप बताओ क्या करूं कि डिवाइड करने पे इधर कट जाए, तभी तो रिलेशन आएगा। तो देखो इसमें SO3 डिनोमिनेटर में, इसमें न्यूमरेटर में, तो किसी भी एक इक्वेशन को आपको रिवर्स करना है। तो मैंने मान लो इसको रिवर्स कर दिया, मान लो ये लो, तो ये हो जाएगा 1/KC, और क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा रिवर्स करते ही। अब आप बताइए, देखो SO3 इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, लेकिन ये कटेगा कब? इसमें SO3 स्क्वायर है, इसमें तो नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये लो कर दिया स्क्वायर। अब डिवाइड करने पे ये कट गया, ये रिलेशन आ गया। बस बहुत आसान सवाल हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आजकल आ रहे हैं। अब केसी की वैल्यू 4 रख दो तो 1/16 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये स्टाइकोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, जिससे सब बच्चों को इसका लाभ मिले, है ना।